अरे आवाज आ रही बोलिए, है। मैं सुन रहा हूँ, बोलिए, सुन रहा हूँ। अरे पांच तत्व का एरिया कहाँ तक है? ये पांच तत्व है: धरती, आकाश, जल, वायु, ये पांच तत्व हैं। तो इसका एरिया कहाँ तक है? इसका एरिया सीमित है। तो ब्रह्मा विष्णु के पास पांच तत्व है क्या? नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश 25 तत्वों से बने हैं। तो फिर वो जन्म कैसा होता है उसका? जन्म होता है, वही लिखा है, कुरुम पुराण में लिखा है ना। अरे तत्व, मेरा कहना का मतलब जैसे वहाँ पृथ्वी तत्व है नहीं तो उसका जन्म कैसे होगा वहाँ? भाई साहब, आपको प्रमाण दिया है प्रमाण हमने, से कुरुम नहीं होता, पुराण में दिमाग लिखा लगाओ है। ये आपका। मैं दिमाग पांच क्यों तत्व लगाऊं? का जो एरिया कहाँ तक है मैं ये दिमाग बताओ। मैं दिमाग क्यों लगाऊं भाई? परमात्मा असीमित है, वो कुछ भी कर सकता है। ब्रह्मा विष्णु महेश को महेश जैसे हजारों को पैदा कर सकता है। अच्छा प्रकट कर सकते हैं ऐसा बोल रहे हैं, जन्म बाप होता है ऐसा क्यों बोल रहा है? जन्म मृत्यु होता है भाई उसका। अरे अविनाशी में महाप्रलय में जाते हैं, जन्म मरण का अलग बात होती है। अरे कुंभ पुराण का भी प्रमाण भेजा, आपने देखा नहीं? अरे प्रकट होता है भैया साहब, ये तो प्रकट हो गया, जन्म कहाँ हुआ इसका? एक सेकंड रुकिए, मैं अभी निकालता हूँ। हैं? एक सेकंड रुकिए। मैं कुरुम पुराण का निकाल रहा हूँ, व्हाट्सएप पे दोबारा रीसेंड कर दूंगा। रीसेंड कर रहा हूँ इसको व्हाट्सएप पर। मेरी बात सुनो, आप अरे मैं ग्रंथों में मत आपकी बात घुसो, नहीं आप सुनी। ग्रंथ। मैंने आप अभी ग्रुप में दूसरा दोबारा डाला है इसको। अब आप इसमें देखिए, अरे इसमें ग्रंथों लिखा। में ग्रंथों में मत अरे घुसवाओ, भाई मेरे सुन बात लीजिए। सुनो। आप अरे पांच सुन तत्वों का एरिया लीजिए। कहाँ तक है? ब्रह्मा विष्णु के सुन पास तत्व कौन से है? सुन लीजिए। यहाँ लिखा है कुरुम पुराण में, प्रश्न नंबर 41 और अध्याय हैं? 5, इसमें लिखा है कि इस प्रकार ब्रह्मा जीव वासुदेव तथा शंकर की काल के द्वारा सी सर्जना होती है, पुनः वही काल इनका संगार करता है। यानी कि ब्रह्मा विष्णु में इसको पैदा भी काल करता है और मारता भी काल है। यह काल अरे भगवान है। अब सुन लीजिए। सर्जन, ब्रह्मा, रुद्र मेरी तथा बात सुनो। नारायण आदि बहुत होते हैं, किंतु भगवान तो एक ही है, जो ईश काल तथा कवि कहलाता है, ऐसा वेदों का अभिमत है। वेदों के अनुसार अरे ब्रह्मा सर्जन, विष्णु महेश परमात्मा नहीं है। तो हम क्या बोल रहे हैं? नहीं है परवर सर्जन, तुम कह रहे जन्म होता है, जन्म क्या होता है? सर्जन होता है, सर्जन का मतलब प्रकट होना। और संगार होना का क्या अर्थ क्या होता होता है? है? संगार मतलब नाश होता। और सर्जन का? सर्जन का मतलब प्रकट होना, आविष्कार होना। अच्छा, संगार का अपोजिट क्या होगा? संहार का मतलब होता है उसको वापिस संगार विलीन कर संगार का देना। भाई, संगार का अपोजिट क्या होगा? यानी कि संगार सिंगार संहार करना मतलब उसका नाश, नाश होता है। हाँ, तो उसका अपोजिट क्या होगा? उसका अपोजिट जन्म का क्या नाश लेंगे? तो मरना थोड़ी होता है, नाश तो ये यूं तो भी महाप्रलय मतलब प्रलय हो जाता है इसका। अब भाई, संगार का किसी को मार देंगे तो फिर उसका जन्म ही होगा ना दोबारा। अरे जन्म, जन्म से जन्म शब्द अलग है भैया। जन्म शब्द लगा यार, जन्म का क्या मतलब आदमी सूक्ष्म हो। में जन्म होना। चलो, जन्म का प्रमाण देते हैं आपको। ये शिवपुराण का मैंने भेजा है, शिवपुराण का। शिवपुराण में भी देख लो। हाँ। एक सेकंड। शिवपुराण रुद्र संहिता है, और इसको रीसेंड कर रहा हूँ मैं। ये मैंने इसको पढ़ के रीसेंड किया बताओ। है। अरे पढ़ हाँ, के बताओ। ठीक है, मैं पढ़ के बता रहा हूँ। हाँ। एक सेकंड। ये रुद्र संहिता है, और पेज नंबर है 243। इसमें लिखा हाँ हुआ है पढ़ो कि तो। 1000 चतुर्युग को ब्रह्मा हाँ का एक दिन कहा जाता है, और हाँ। उनकी ही उतनी ही उनकी रात्रि होती है। ठीक है। है। इस प्रकार क्रम से यह ब्रह्मा के एक दिन और एक रात्रि परिमाण है। हाँ इस प्रकार हाँ के 30 दिनों का हाँ एक मास, और मा, मास एक वर्ष होता है, और हाँ 100 वर्ष की परिणाम काल तक ब्रह्मा की आयु कहा गया है। ठीक है। ये ब्रह्मा जी की हाँ आयु हुई। अब नीचे हाँ। वाले पृष्ठ पे लिख रहे हैं कि ब्रह्मा के एक वर्ष के बराबर विष्णु का एक दिन कहा जाता है। वे विष्णु हाँ। भी अपने 100 वर्ष हम्म, के परिणाम काल हम्म, तक ही जीवित रहते हैं। विष्णु हाँ के सही है। एक वर्ष के बराबर रुद्र का हाँ एक दिन होता है। भगवान रुद्र हाँ भी उस उन
उस मान के अनुसार रुद्र कौन? रुद्र शंकर कौन? भगवान, शंकर भगवान हाँ हाँ मान के अनुसार नर रूप में 100 वर्ष तक स्थिर रहते हैं और वो भी नष्ट हो जाते हाँ हैं। हाँ। बताइए इनकी तो जन्म मृत्यु होती है। मुझे ये बताइए अरे जैसे मेरे कोई भाई, भाई, एक एक सेकंड, ये मुझे ये बताइए हम इनकी एक शब्दों उम्र का आयु मेरे बात सुनो, हेलो, हाँ पहले सुन बोलिए। लो, पहले सुन लो। नष्ट होना और ये श्रृंगार होना, ये विलीन कर, ये अलग शब्द है। जन्म ये सब अलग है। जन्म का मतलब है आप माँ की कोख में जाओगे तो जन्म होगे, वो प्रकट होता है। अच्छा तो फिर गीता में झूठ लिखा है कि हे अर्जुन तेरे मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, इसको तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। क्या? गीता में लिखा है, गीता में। तो क्या, मेरी बात सुनो, अर्जुन का जन्म हुआ है तो पक्की बात है। अरे वो गीता अर्जुन में ने लिखा धन है करा कि है। अरे अरे गीता में लिखा है, गीता ज्ञानदाता ईश्वर जो कह रहे हैं कि हे अर्जुन हाँ तेरे और मेरे, यानी कि तेरा भी जन्म हाँ होता है और मेरा भी जन्म बहुत हो चुके हैं, इसको तू हाँ नहीं जानता मैं जानता हूँ। हाँ, ठीक है। हाँ तो जन्म भी होता है भाई। जो मरे, एक बात बताइए, जिसका नष्ट हो जाएगा, जैसे मैं हूँ, आप हैं, आपकी मृत्यु होगी तो आपका दोबारा जन्म नहीं होगा। शरीर का होता है। अरे भाई जिसने अगर तो मनुष्य तन धारण करा है, उसका मरण होता है। जन्म भी होता है, मरण भी होता है। हाँ तो होता है ना। मनुष्य तन जिसने ने धारण करा है ना, उसका मरना भी, जन्म ना भी। अब जिसके लेकिन पास मनुष्य तन है ही नहीं, वो कैसे मरेगा, कैसे अरे जन्मेगा? लेकिन परमात्मा तो शाश्वत है, सनातन है, जिसकी कभी अरे वो जन्म हम मृत्यु नहीं मान रहे होती। भैया, वो तो हम मान रहे। आप जन्म जन्म मरण की बात कर रहे हैं ना। अरे गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 17 में लिखा है कि उस परमात्मा, वो परमात्मा कभी नष्ट नहीं होता भाई। अतः नहीं होता, हम कहाँ कह रहे हैं, सही है ना? अतः लेकिन जो ब्रह्मा विष्णु महेश से इनका तो नाश हो जाता है। है ब्रह्मा विष्णु महेश का तो नाश हो जाता है भाई। तो होता है, हम कहाँ कह रहे हैं, सही है वो तो। अरे दोनों बातें क्यों कर रहे हो? एक तो तुम उनको परमात्मा सिद्ध कर रहे हो और दूसरा होता है सिद्ध अरे कर रहे हो। तो यार क्या जन्म, आदमी हो यार। यार अब तो जन्म का हद होता है कर तो दिया मरना है भी यार, होता है। तुम कहाँ से क्या हाँ यार, मजा आ यार गया क्या यार। यार। अरे मेरी बात सुनो। हम तुम्हारी बात क्यों आपने सुने, तुम जन्म हमारी बात जन्म सुनो कैसे यार। निकाला है? अरे जन्म जन्म आपने कैसे बोला कि निकाला है ना? आपने कहा कि जन्म नहीं होता, तो मैंने जन्म का प्रमाण जन्म दिया किस? गीता से। आपने कहा कि अरे नष्ट जन्म नहीं किसका होता होता तो है नष्ट का बताओ। प्रमाण दिया। यार क्या आदमी हो यार। अरे मेरी बात तो सुनो। अरे यार जन्म किसका तुलसीदास होता? तुलसीदास जी देख रहे हो यार कैसे कैसे लोग चर्चा करते हैं यार। अरे भैया तो जन्म किसका होता बताना। 4-5 दिन से देख रहा हूँ। मुझे ये इनका कुछ क्या करें हम कुछ नहीं बोल सकते। तो नहीं जन्म नहीं किसका होता है बताओ। नहीं, इनको आनंद तो आ रहा है चर्चा करने में, लेकिन क्या है इनके साथ में चर्चा करें, वो चर्चा करने से थोड़ा ज्ञान और बढ़ता है। जो जो चीजें जैसे हम भूल जाते हैं तो उन प्रमाणों पे फिर वो अध्ययन बना रहता है। जैसे कोई पूछता है कि भाई इसका अरे प्रमाण मेरी दो, बात सुनो, तो उन पे मेरी बात अध्ययन सुनो। इसलिए मैं मूर्ख ही सही लेकिन उनसे चर्चा करता रहता हूँ मैं। ये क्या अरे है, हमें भैया, जैसे हम स्कूल से पढ़ के आते हैं, पढ़ने के बाद में बच्चा घर पे आके बात करता है या बच्चों के साथ में बात करता है तो वो रिवाइज हो जाता है। हाँ तो रिवाइज आप इनके रिवाइज। साथ में लगे रहो, रिवाइज हो जाएगा, आपको याद रहेगा, हाँ कभी कोई चीज पॉइंट भूलोगे नहीं। नहीं, इसीलिए तो मैं इस ग्रुप में चर्चा करता रहता हूँ, इसलिए मेरा जो रिवीजन होता रहता है। मैं हाँ सबको नहीं, मैं किसी को मूर्ख भी नहीं बोलता, ज्ञानी ठीक है। किसी ने कुछ बोला तो मैं उसका प्रमाण मांग लेता हूँ। अभी एक व्यक्ति ये था, वो परमात्मा और आत्मा को एक ही बता रहा था, तो मैंने बोला प्रमाण भेज। तो प्रमाण भेजने के नाम हाँ पे वो परमात्मा का स्वरूप का प्रमाण भेज रहा है कि परमात्मा का स्वरूप आनंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। भाई उसका तो प्रमाण गलत भेज है। दे। परमात्मा परमात्मा और आत्मा एक है, ये कहाँ लिखा है? भैया ये एक बात बताओ योगी अमित जी, परमात्मा और आत्मा हम एक ही हैं तो फिर परमात्मा की जरूरत ही क्या, हमें हम ही परमात्मा हो गए फिर। हाँ बिल्कुल। अब जैसे रामचरितमानस में लिखा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यानी कि अंश का अर्थ हाँ होता है कोई किसी से टूट कर अलग हो जाए तो उसको कहते हैं अंश। हाँ। तो हम्म। परमात्मा से हम, परमात्मा ने हमें उत्पन्न किया है तो हम परमात्मा के अंश हैं। हम और हाँ परमात्मा एक नहीं है, अलग अलग हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो इनको कौन आत्मा, समझाए यार। मेरी बात सुनो। हेलो, हाँ हाँ सुनाओ। बोलो। हेलो, बोलो बोलो। मेरी बात सुनो। हाँ सुनाओ यार। मतलब आत्मा मतलब अंश में आती है क्या? बिल्कुल लिखा है, रामचरितमानस में लिखा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो आत्मा का स्वरूप नहीं है इसका मतलब?
आत्मा का स्वरूप है, लेकिन परमात्मा के बराबर नहीं है ना। जैसे परमात्मा परम धन लेकिन आत्मा, है तो तो वो बराबर श्रेष्ठ का, चले आत्मा है। परमात्मा के बराबर नहीं है, वो तो अरे सही है, भाई, पर स्वरूप है कि नहीं इसका? अरे बिल्कुल है, क्यों नहीं है उसका। तो फिर परमात्मा का स्वरूप है कि नहीं? परमात्मा मनुष्य दृश्य है, कैसा स्वरूप है उसका? मनुष्य जैसा है वो। नहीं, मनुष्य जैसा तो सबका शरीर है, आत्मा का भी मनुष्य जैसा है, तो इसका मतलब उसका नहीं, कैसा है? आत्मा, आत्मा का मनुष्य जैसा नहीं है भाई। मनुष्य जैसा है, अच्छा किसने बोला? तो इतना भी गहरा में मत जाओ। हम्म। हम्म। अब परमात्मा का स्वरूप कैसा है बता पहले। परमात्मा का स्वरूप आत्मा, पुरुष स्वरूप है उसका, पुरुष आकार है उसका। परमात्मा को तो पुरुष भी पुरुष बोला जाता पुरुष है। आकार है वो, तो पर केवा न मतलब हाँ, बूढ़ा मनुष्य है, जैसा है वो। एक युवा है शरीर की, नहीं, वो कैसा है? युवा, सदा युवा रहता रहे परमात्मा। तो फिर आप लोग तो यार परमात्मा का दाढ़ी वाला क्यों पेश कर रहे फिर? दाढ़ी वाला। देखा कहाँ अमित जी, कबीर कहाँ को पर दाढ़ी देखा? वाला पेश कर देगी? नहीं तो वो कुछ भी दिखा सकते हैं, वो परमात्मा किसी भी रूप में आ सकता है, वो जरूरी थोड़ी है कि दाढ़ी वाला ही आप मानो। अरे तो मूल स्वरूप क्या है यूं, वो अब दाढ़ी वाला अभी यहाँ ये क्या बताया आपने? अभी ये बताओ, अभी ये बताओ कि हाँ बहुत से लोग आजकल फैशन चला रहे हैं, लड़के लोग, यंग लड़के हैं, वो दाढ़ी मूछ बना के हाँ। रखते हैं, एकदम बड़ी बड़ी करके रखते हैं, तो वो बूढ़े होते हैं। अरे बच्चों की बात अलग हो गया है, आप अच्छा, परमात्मा की बच्चा, बात करें ना। अच्छा बच्चे अलग हो गए, परमात्मा अलग हो गया। मतलब अरे तो आप ये परमात्मा कहना, कैसा मेन चीज? नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि परमात्मा दाढ़ी मूछ नहीं रखता, नहीं रखता। तो और ब्रह्मा यहाँ जी क्या क्यों रखते शरीर है? हैं? ब्रह्मा जी क्यों रखते हैं दाढ़ी मूछ? तो वो अलग अलग स्टेट है भैया, एक सब एक अरे जगह थोड़ी है यार क्या? यार क्या आदमी है यार। तो यार कहाँ से आए हो, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। अरे तो भैया ब्रह्मा जी का स्थान कहाँ है, कबीर का स्थान कहाँ है, अलग अलग है ना? वो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि ब्रह्मा जी, जैसे आपने कहा कि परमात्मा दाढ़ी मूछ नहीं रखते, नहीं तो है। तो मैं आपको उदाहरण दे रहा अरे हूँ मान कि लो भाई मेरी बात सुनो, ब्रह्मा जी, हेलो यंग हेलो, आप आदमी मेरी बात दाढ़ी सुनो। मूछ नहीं रख सकता क्या? अरे तो अगर फिर वो अविनाशी कैसे हो सकता है अगर शरीर बढ़ता है तो? अच्छा, दाढ़ी मूछ से अविनाशी, और अविनाशी की पहचान होगी दाढ़ी मूछ से। बिल्कुल, अगर शरीर बढ़ता है तो वो अखंड में कैसे आएगा वो? दाढ़ी मूछ से अविनाशी की पहचान होती है क्या? अरे तो भैया बचपन से लेके 120 वर्ष तक अगर माना उसका शरीर बड़ा है तो शरीर बड़ा मतलब नासवान की ओर जा रहा है कि वो? भाई शरीर बड़ा या वो, परमात्मा कुछ भी कर सकता है मेरे भाई, लेकिन वो जन्म मरण में अरे नहीं कलयुग आता। की बात है, आप वहां की बात करो ना, सतलोक हाँ की। हाँ, तो आप मुझे इसका प्रमाण दीजिए ना, कबीर साहब की मृत्यु हुई थी। अरे हम मृत्यु की बात थोड़ी कर रहे हैं, अपन परमात्मा के अच्छा, स्वरूप की बात कर रहे हैं ये अपन। सारे जगत में, सारे पूरे भारतवर्ष में ये विख्यात है, जब कबीर साहब हाँ। सतलोक गए थे तो उनकी जो डेड बॉडी थी वो उस जगह फूल मिले थे, और परमात्मा सह शरीर आकाश में उड़कर सतलोक गए थे। ये सारी दुनिया जानती है यार। अरे हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, मेरा कहना का मतलब आप यहाँ का शरीर फिर सतलोक में क्यों पेश कर रहे हैं आप लोग? हैं? हाँ। तो भाई आप तो कुतर कर रहे हो, उसका कोई जवाब नहीं है। नहीं नहीं, मेरा कहना जैसे ये दाढ़ी वाला स्वरूप कहाँ का, ये अमृत लोक का था, हम्म। यहाँ का था कि वो? ये तो यहाँ पे आके आप लीला करता है ना मानते हैं यहाँ का परमात्मा। है कि वहाँ का है? तो यहाँ हो वहाँ हो, परमात्मा का जो वहाँ स्वरूप नहीं, है घुमा जैसा है वैसा ही घुमा रहता मत, है। यहाँ हो कि सतलोक में स्वरूप जो उसका है मूल स्थान वहाँ कैसा है? वो तो यंग है वहाँ। तो यंग फिर बूढ़ा स्वरूप क्यों पेश कर, अब ये है ये कबीर तो करके परमात्मा है। अरे बूढ़ा कहीं कैसे लगता है? बूढ़े आदमी की तो खाल लटकती आपके है। आपके विराट नक्शे में बता रखा है। भैया, बूढ़े आदमी की खाल लटकती है, चमड़ी में झुर्रियां होती हैं, और हाथ पैर, हाथ में लाठी होती है, हाथ पैर कमजोर होते हैं, ऐसा स्वरूप दिखा है क्या वहां उसमें? दाढ़ी बनी नहीं इसकी, सफेद दाढ़ी है ना। हाँ तो दाढ़ी बड़ी मतलब उसका शरीर अच्छा बड़ा आज, तो दाढ़ी आ, आई वो। अरे आजकल के यंग लड़के लोग जो दाढ़ी रखते हैं तो वो यंग नहीं होते क्या? अरे मेरा कहना का मतलब समझे नहीं आप, जैसे आपका बचपन में बचपन में दाढ़ी आती क्या बचपन में? परमात्मा का बचपन होता ही नहीं। अरे अपन वही तो मैं कहना चाहता, नहीं होता वो तो हम जाते, पर आप लोग जो जैसे परमात्मा को अगर मान लो सतलोक में आप कबीर साहब को पेश कर रहे हैं, ये परमात्मा है ऐसा है, तो कहना का मतलब फिर वो नासवान है आप दाढ़ी वाला अगर पेश करते हो तो। हाँ तो आपको जैसा लग रहा है वैसा समझिए, फिलहाल आप 18 पुराण और गीता वेद से ये सिद्ध नहीं कर सकते कि ब्रह्मा विष्णु महेश परमात्मा है। जय, यदि आपके परमात्मा सिद्ध नहीं हो रहे
तो यहाँ पर आकर कुतर्क मत कीजिए कि दाढ़ी है, मूछ है, तो इससे ये सिद्ध नहीं हो जाता कि वो नहीं, नासवान है। भीतर की बात नहीं कर रहे, ब्रह्मा विष्णु महेश वो परमात्मा नहीं है, हम भी मान रहे नहीं है वो। हाँ, आप क्यों मान रहे हो? अभी थोड़ी देर पहले तो आप बोल रहे थे कि वो नहीं, वही परमात्मा है। आप जन्म मरण की बात करी, वो बात हो रही है, हमने कहा बोला हाँ है ये तो, परमात्मा। हाँ तो परमात्मा अविनाशी है ना, उसकी जन्म मृत्यु, अविनाशी है तो सही है, तो इसमें गलत क्या है? उसकी जन्म मृत्यु पर आप जो ब्रह्मा विष्णु के बाद टिप्पणी करे भाई ऐसा है, इसका जन्म होता है, जन्म किसका, जिसका गर्भ में जाता है उसका जन्म होता है, वो गर्भ में गए किधर? हाँ, जन्म होता है ना उनका, जन्म मरण होता है उनका। तो गर्भ में जाता है और उसका जन्म होता है, गर्भ में गए नहीं तो कैसे जन्म हो उसका? अरे गर्भ में जाता है, बिल्कुल गर्भ में जाता है, देवी पुराण में लिखा हुआ है कि देवी जी उनको उत्पन्न करती हैं। अरे उत्पन्न करना यार ये अलग बात है, जन्म का अलग होता है, उत्पन्न का मतलब प्रकट होना एक ही बात है। हाँ, जन्म का होता है उत्पन्न अंदर का जाना अर्थ, गर्भ के उत्पन्न अंदर। का अर्थ ही जन्म होना होता है, उत्पन्न का अर्थ ही जन्म अरे होना यार होता कहाँ है। अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं यार आप लोग भी, अच्छा, भविष्य, शब्दों को पढ़ो अरे पहले। भविष्य पुराण पढ़िए, भविष्य पुराण। उत्पन्न होना ये अरे चीज भाई, अलग बड़े होती भैया, है, जन्म होना ये चीज अलग बड़े होती है, इसको बड़े भैया, एक अरे में थोड़ा बड़े कर दो। भैया मेरी बात सुनो। भविष्य हाँ पुराण में लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ने एक बार सती अनुसुईया के साथ में बलात्कार करने का प्रयास किया था। तब सती कहाँ पे? अनुसुईया ने इनको श्राप दे दिया और वो उनके पुत्र बन गए। और पुत्र बनने के बाद में जो सृष्टि का जो संचालन है वो रुक गया। तब देवी दुर्गा ने दूसरे ब्रह्मा विष्णु में इसको पैदा किया था, ये लिखा हुआ है वर्णन। नहीं तो देखिए अपन उसको कहाँ कौन से स्टेज अरे पे यार पता मेरी बात सुनो ये भविष्य पुराण में लिखा हुआ है ये। यार, पेज मैं पढ़ नंबर रहा हूँ, हमारे पास भी है यहाँ पे, आप अर्थ के अनर्थ करके पेश कर रहे हो। भाई अर्थ का अनर्थ नहीं है, भविष्य पुराण का प्रमाण भेजूं क्या, ग्रुप में डालूं क्या? अनर्थ है, आप अनर्थ कह रहे हो, वो सही है, मैं अरे समझ गया ग्रुप आपके। में डालूं क्या इस प्रमाण को? वहां पे लिखा हुआ है जब कोई एक व्यक्ति मर के बचपन में चला जाता है तो दूसरे को पैदा करना, यानी कि एक जो आत्मा है वो तो सती अनुसुईया के पास पहुंच गई, जो दूसरी आत्मा है वो दुर्गा माता पैदा कर रही हैं। अरे तो कहना का मेरे समझ है, अपन वहां तक अपना कोई जन्म हुआ नहीं, अपन वहां गए नहीं, अब उसको क्या रिपीट करना, अपनी हाँ वर्तमान हाँ, में क्या है ना उसको यही तो समझ लो। समझाने के लिए पुराण लिखे हैं कि पुराणों में देख करके वो चीजें आपको पहले से लिख दी गई हैं, वो लिख कर हमको जानकारी हो जाएगी। जिस प्रकार से 1 से लेकर 10 तक गिनती आपको याद है, वो कैसे याद है? क्योंकि पुरानी परंपरा के द्वारा आपको वो ABCD शुरू से पढ़ाई जा रही है। आपके पिताजी ने पढ़ी, फिर आपने पढ़ी, आपके दादाजी ने पढ़ी, मेरे आपके बात दादा के दादा ने देखो, पढ़ी, है ना? तो वो लिपिबद्ध करा दी, भगत वो जी मेरी बात लिपिबद्ध सुनो, को आपने हमने पढ़ा, पढ़ी तभी तो है, आपने मेरी बात जाना सुनो। कि 1 से लेकर 10 तक गिनतियां होती हैं। वो ऐसे ही पुराणों में जिनकी स्टोरियां हैं, इनकी कहानियां हैं, सारी चीजें लिखी हैं, इनकी सच्चाई लिखी है, तभी तो हमने जाना कि इनकी जन्म मृत्यु होती है और ये परमात्मा नहीं है। तो नहीं है ना, हम भी कहाँ करे परमात्मा है। हाँ तो बहस मत करो ना इन पर। तो आप तो बताइए कभी परमात्मा कहा कौन है? परमात्मा फिर बता। आप बताइए परमात्मा कौन है? परमात्मा तो किशोरमय है, परम अक्षर है, अक्षरातीत जिसको बोलते हैं, हाँ आप लोग परम ठीक है, अक्षर बोलते परमात्मा हैं। है कौन ये तो बताओ। परमात्मा देखो मेरी बात सुने, वहां आप अगर जाओगे, मैं वहां अगर नहीं आप जा ले रहा, मुझे जाओगे यही अगर बताओ आप परमात्मा है कौन। मैं वहां नहीं जा रहा, आप यही बताओ कौन है। परमात्मा अखंड अविनाशी अक्षरातीत है, परम पुरुष है वो। अरे भैया नाम बताओ, नाम क्या है उनका? भाई अब मैं तो कृष्ण को मानता हूँ, मेरा शास्त्र सब कृष्ण को ही बोल रहा है। मैं परमात्मा का नाम पूछ रहा हूँ, कृष्ण का नाम नहीं पूछ रहा। तो परमात्मा नाम ही कृष्ण है वो। अच्छा, कृष्ण कहीं वेदों में नाम आया है कृष्ण जी का? या अरे यार पूरे वेद भर के कहीं पूरे बोला है प्रमाण कि मैं भर कृष्ण बोल रहा हूँ? पूरा प्रमाण भेज के वेदों में तो उसका फूल भरा कर, पुराण में उसका आप पूरा स्पष्ट बोल रखे है। आप मात्र एक प्रमाण भेज दीजिए, मैं आपकी सारी बात को मान लूंगा कि वेदों में कहीं पर भी कृष्ण जी का नाम आया हो, कृष्ण जी का जिक्र आया हो, या कृष्ण जी की साधना करने का, या उनकी उपासना करने का, या उनकी नाम दीक्षा देने का कहीं आदेश आया हो। आप मुझे एक आपको वन भेजो, चाहिए बस अरे प्रमाण। अभी भेज रहा हूँ, मेरे पास अभी भेज रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, किसी ग्रुप में भेजोगे? कृष्ण का सुनो, कृष्ण का नाम दिखाना, विष्णु नाम नहीं मानूंगा मैं। अरे कृष्ण का नाम विष्णु का अवतार थोड़ी होगा क्या? कृष्ण नाम दिखाना। अब नाम वही तो आपने कृष्ण बोला है तो कृष्ण नाम ही दिखाना है मेरे को। वही आएगा भाई, विष्णु जब कृष्ण हाँ का विष्णु थोड़ी है वो, तो ठीक कृष्ण है, है वो तो। ठीक है भेजिए वन, एक ही प्रमाण चाहिए बिल्कुल मुझे, भेज एक रहा काफी है, हूँ। मुझे 10 नहीं चाहिए, एक ही प्रमाण चाहिए। अरे बिल्कुल भेज रहा है यार, भंडारा भेजूंगा आपको, एक की क्या बात कर रहा है। वेद से प्रमाण भेजना, कहीं पुराणों से भेज दोगे आप? वेद का भेजो, पुराण का, दोनों का, सबका भेजूंगा। वेद का चाहिए भाई। अरे भैया वेद में वो स्पष्ट बातें नहीं है कि वेद क्या है,
आप अगर वेद में अगर परमात्मा का पूरा नाम आ जाता फिर ये दुनिया अखाड़ा बना के धर्म क्यों चलाते भैया, क्यों झगड़ाते मेरे हाँ, धर्म के आड़ में? इसीलिए तो कहते हैं कि वे यजुर्वेद अध्याय 40 के मंत्र 10 से लेकर 13 तक में कहा है कि इन सब वाणियों को, शब्दों को और परमात्मा को जानने वाले कोई तत्वदर्शी संत होगा, उसकी शरण में जाना और वो सारी चीजों को ढंग से समझाएगा। और गीता में भी यही लिखा है कि गीता ज्ञानदाता प्रभु कहता है कि उस परमात्मा को जानने वाला कोई तत्वदर्शी है, वो आपको समझाएगा, परमात्मा की जानकारी वो आपको देगा। तो भाई वेद पढ़े पर वेद न जाने, बाँचे प्राण 18 और पत्थर की पूजा करे भूले सृजनहारा। तो आपकी वो वाली हाँ। स्थिति है भाई। अरे भैया हमें आप पहले ध्यान शास्त्रों को पढ़ो, आप कबीर को मत, कबीर में आप मत जाओ, भैया कबीर सागर में जितना जाओ, आप कबीर पढ़े में हैं जाओ। उस हमारा काम ही यही है शास्त्रों का पढ़ना। अरे हम भी पढ़ रहे भैया, हम 20 साल से कबीर सागर मैंने पूरा पढ़ा, बीजक पूरी पढ़ी है मैंने। हाँ, इसमें आत्मा का प्रमाण कहाँ दिया हुआ है? बीजक की मेरे बात पास करे, कबीर बीजक सागर की नहीं बीजक यार। भी है। और मेरे बात सुन, अपनों को मेन प्रमाण कहाँ देना है? बीजक और कबीर सागर है ना, उसका जो कबीर हमको सागर प्रमाण धर्मदास ने चाहिए, लिखा और हमको बीजक वेदों कबीरदास से ने लिखी। प्रमाण चाहिए। वेदों में कहाँ लिखा है कृष्ण भगवान? अरे पूरा भंडारा भरा हुआ पढ़ो, आपका वेद क्या लिखा है, अब क्या वेद, पढ़े फिर आप? अरे भाई इतने सालों से तो वेद ही पढ़ रहा हूँ, मुझे आज तक कृष्ण भगवान का नाम नहीं मिला। इसका मतलब पढ़ा नहीं आपने। हाँ, मैं कह रहा अभी हूँ भेजता हूँ कि मैं अकाउंट पे, अभी भेजता हूँ, पढ़ना इसको आराम से। हाँ, वेद का भेजना, पुराणों का भेज दोगे तो भाई मैं नहीं मानूंगा। हाँ तो फिर वेद का और पुराण क्या है, क्यों नहीं मानेंगे? पुराने वो तो। नहीं, पुराण को नहीं मानता मैं भाई। पुराण को प्रमाण को माने हुए तो फिर उनकी जन्म मृत्यु को मानना पड़ेगा, फिर आपको उनकी जो तो अश्लील गीता को तो हरकतें हैं मानता है उनको भी मानना पड़ेगा फिर आपको। ना, गीता को मानता है, गीता को। हाँ, गीता को मानता हूँ। गीता में कहाँ लिखा है? कृष्ण भगवान ने कहीं कहा है कि मैं कृष्ण बोल रहा हूँ? अरे भैया तो गीता का वो श्लोक आपको भेजता, गीता का है ना, रुक जाओ। हाँ, गीता का भेजिए, चलो गीता का मान लूंगा मैं। हाँ गीता का भेजना। हम्म। कौन सा श्लोक का कौन सा अध्याय है ये बता दीजिए, मैं यही देख लूंगा। अरे श्लोक अध्याय से एक भेजूंगा, आप देखते रहिए। अरे मुझे ऐसे ही बता दीजिए भैया। 15। अरे तो मेरे को निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ना भैया, आपके ऐसे जाने तो इतना जाने थोड़ी है। मैं बता देता हूँ यार। गीता अध्याय 11 श्लोक 32 पढ़ लेना। गीता अध्याय 8 श्लोक 13 और 14 पढ़ लेना। वो अपने बारे में स्वयं बता रहा है कि भाई मैं कौन हूँ, वो अपनी जानकारी स्वयं दे रहे हैं। अरे गीता को 700 श्लोक है, मैंने सब पढ़ रखे यार। 700 श्लोकों में जो अपनी वास्तविक जानकारी है उनमें से सही जानकारी गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में और 11 श्लोक 32 में दिया है। चलो तो इसमें गीता में कहाँ लिखा कबीर का नाम? गीता अध्याय 8 श्लोक 9 में लिखा। 8 9 में, 8 9 में कहाँ लिखा? 8 9 में। तो कवि शब्द का उपयोग करा है। हाँ, तो कवि परमात्मा का ही नाम है। तो कवि दुनिया में बहुत कवि, सब परमात्मा हो गया क्या? कवि परमात्मा का नाम है भैया, नाम होता है ये, कवि नाम है। अरे भैया कवि का मतलब कविताएं लिखने वाला होता है, जानकार तो होता है। वेदों, अबे यार क्या आदमी हो, वेदों में और पुराणों में कहीं कविता लिखने वाले का नाम लिखेंगे क्या? अरे तो अभी भारत में कितने कवि बन गए यार, सब परमात्मा थोड़ी हो गया क्या? तुम आदमी हो क्या हो यार? कहीं वेद पुराणों में तो कवि का नाम आएगा क्या? कवि का मतलब कविताएं लिखने वाला। हाँ, तो कविताएं लिखने वाले का नाम लिखेंगे क्या, या सृष्टि रचने वाले का नाम लिखेंगे? तो कविता अलग हो जाता, कवि अलग हो जाता है, वो फेस्टिवल वो अलग हो जाता है। मुझे आप ये बताइए, वेद पुराणों में सृष्टि रचने वाले का नाम लिखेंगे या कविता लिखने का नाम लिखेंगे? कविता लिखने वाले का नाम लिखेंगे। तो वेद जो सृष्टि जिसने बनाए उसका नाम लिखेंगे बता। तो फिर ये कविता लिखने वाले का नाम क्या कर रहा है बीच में? तो कविता क्यों आप कवि को क्यों परमात्मा में घुसा आदमी है यार, धन चक्कर आदमी है यार ये। हंसी आती है यार इनके ज्ञान को सुनकर, हंसी आती है इनके तुम्हारे ज्ञान को सुनकर। कवि का अनर्थ क्यों कर रहे मेरे भाई? कवि का मतलब अरे अंकित जी, जानकार होता अंकित है, जी, कविताएं लिखने वाला होता है। अंकित जी, अपने भारत में बहुत सारे कवि बन गए। कविता लिखने वाले वही हमारे वेद पुराणों में नाम आया है कविता लिखने वाले का। मजाक करने वालों का भी नाम होगा उसमें, और जोकरों का भी नाम होगा फिर उसमें। अरे आप ये बताइए गीता में कहाँ लिखा हुआ कबीर का नाम? अच्छा चलो वेदों में बताओ, पुराणों में बता दो कहाँ है। अच्छा चलो वेदों में लिखा है ना, वेदों में मैं बता रहा हूँ। देव का रखा है वेद में। कबीर देव का अर्थ कबीर देव ही होता है भाई। तो देव का मतलब देवता में आता, परमात्मा में कहाँ था?
वो परमात्मा की महिमा है। आप उस श्लोक को पूरा पढ़ेंगे तो आप समझ जाओगे। तो पूरा ब्रह्मांड परमात्मा की महिमा है, आधे को अवगुण क्यों करते मेरे भाई? सब परमात्मा का अवगुण है स्वरूप। बिल्कुल बिल्कुल, परमात्मा इसको की महिमा है वहां एक पे। को, अरे वो अभी हम समझ रहे, तो फिर ब्रह्मा विष्णु को आप अलग क्यों कर रहे हैं? वो भी सब परमात्मा की महिमा है। ब्रह्मा विष्णु महेश परमात्मा नहीं है भाई। वेदों के अनुसार अब तो हम परमात्मा क्या नहीं कह रहे है। हैं, अपन अभी तक परमात्मा का हम एक आगे नाम, संकलन। मेरी बात सुनिए, ब्रह्मा विष्णु महेश परमात्मा से अलग हैं। और जैसे वेदों में विष्णु भगवान का नाम आया है, शंकर का नाम आया है, तो ये सब काल भगवान अरे के नाम वहां हैं। मत जाइए भैया। आपका आपका शरीर किस तत्व से बना हुआ है? 5 तत्व से बना है। कौन कौन है इसमें? हैं? कौन कौन है? अरे बता चुका हूं मैं आपको यार, क्या बार बार पूछ रहे हो? अरे मेरे को बता, जैसे 5 तत्व है, तो 5 तत्व में किसकी वहाँ वो है? इसमें कौन है इसका सुरक्षा करने वाला? 5 तत्व का सुरक्षा करने वाला कौन है? कोई नहीं। कौन है? कोई नहीं है सुरक्षा करने वाला 5 तत्व का। आप तन किसका लेके घूम रहे हैं आप? हैं? आपका शरीर आप किसका लेके, विष्णु का लेके घूम रहे हैं ना भैया आप? नहीं नहीं, मैं विष्णु भगवान का शरीर क्यों लेके घूमूंगा? अरे भैया, जब 5 तत्व है आपके पास, जल अग्नि वायु, तो ये क्या देवता है कि नहीं है? नहीं, 5 तत्व देवता नहीं है, पंचभूत है। भूत में आता है इनकी, देवता में गिनती थोड़ी आती है। अरे मेरे भैया, जल है क्या तत्व भाई इसमें? ये पंचभूत कहते हैं यार, कहाँ से पढ़े लिख के आए हो यार, कहाँ के ज्ञानी हो यार? अरे तो भूतों भूत, में गिनती आती है इनकी। अरे यार शरीर वो मरता थोड़े कि भूत भूत का मर के भूत बन जाते क्या वो? भाई साहब, पंचभूत होते हैं। पंचभूत के मैं आपको प्रमाण भेजूं क्या? अरे मेरे भाई साहब, मैं भी जानता, 5 तत्व अष्ट आवरण 25 प्रकृति पूरे मनुष्य के तन में है कि नहीं? हाँ तो फिर उसको अलग क्यों दर्शा रहे आप ये? भाई, 5 तत्व से 25 तत्व से ब्रह्मा विष्णु महेश का शरीर बनता है, और 5 तत्व से हमारा बनता है। तो फिर उसको आपका आपका अलग कैसे हो गया फिर वो? क्या चीज? अरे वही मैं कह रहा, उसका 5 तत्व का शरीर ब्रह्मा विष्णु का कहाँ बन रहा है? अभी वो हमसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए उनका 25 तत्व है। अरे नारायण में मेरी बात सुने, पूरा स्वरूप 5 तत्व अष्ट आवरण 25 प्रकृति, इस सब सर पुरुष के पूरा आवरण है वो। अच्छा जी। इसमें सब काल जो शब्दा लोग का जितना भी आप ब्रह्मांड है, आप इक्कीस आप ज्ञान, ओमकार, आप ज्योतिष, प्रमाण, काल निरंजन, सभी इसमें आ गए। मेरी बात सुनो। आपके पास इसका कोई प्रमाण है काय का? कि ये ब्रह्म के आवरण है? किसके? अभी जो आप बता रहे हो 5 तत्व 25 तत्व ये ब्रह्म के आवरण है। ब्रह्म के आवरण है वो, तो उसका सर नारायण ने प्रकट करा उसको। हाँ, तो नारायण ने प्रकट किया, तो इसका कोई प्रमाण है? आप जो भी बोल रहे हो इसका कोई प्रमाण है? बिना सर पैर के, मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? बिना सर पैर की बातें कर रहे हो। माध्यम से उसको इंड बनाए, इंड बनवाने के, इंड कौन है? नारायण सर पुरुष है कि नहीं वो? ये 5 तत्व का नाश होता है कि नहीं? अरे वो महाप्रलय में आता है। नाश का मतलब अलग होता है, नाश होता है बिल्कुल, उसको नाश शब्द अलग देकर, मरना और जन्मना ये अलग चीज है। मैं ये पूछ रहा हूँ 5 तत्व का नाश होता है या नहीं, हाँ या ना? बिल्कुल होता है। तो फिर आपको मैं ज्ञानी कहूँ क्या अज्ञानी कहूँ? अरे मेरे भाई साहब, नाश होना, प्रकट होना, उत्पन्न होना ये शब्द अलग है, जन्म होना, मरना ये शब्द अलग है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ 5 तत्व का नाश होता है या नहीं? होता है ना, बिल्कुल होता है। आप मिट्टी का नाश करके दिखा सकते हो? किसका? मिट्टी का। मिट्टी जब समय आएगा तब नाश होगा, अभी थोड़ा नाश का, अभी तो समय है उसका। अरे भाई, समय को छोड़ो, आप नाश करके दिखा सकते हो क्या उसका? अपन क्यों, अपन मनुष्य तने कैसे ना अपना, अपने में थोड़ी हिम्मत को बर्बाद को नाश कर दे। यार, तो कहाँ से तुमने किसको गुरु बनाया है? वो तो ये तो वो गुरु, जिसको भी गुरु बनाया ना, वो तुम्हारी फिरकी ले गया है यार। तुम्हें सही ज्ञान नहीं दिया अरे है। मेरे भाई साहब, तू शब्दों पे जा, वहां मत जाइयो। मैं शब्दों पे, मैंने आपसे क्या पूछा शब्दों का कि मतलब होता है, 5 तत्व उत्पत्ति का, शब्द अलग है, प्रकट शब्द जैसे अलग है, जन्म शब्द 5 अलग है, तत्व कैसे मरण काम शब्द करते अलग हैं, है, इसको सुनिए। अलग-अलग एक व्यक्ति दर्शा रहे। अब सुनिए, 5 तत्व कैसे काम करते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक छतरी होती है ना, जैसे छतरी को घड़ी कर लेते हैं तो वो छोटी हो जाती है, और जब उसको अरे फैलाते मैं हैं सब तो वो समझता बड़ी मेरे हो भैया, जाती मैंने है। तो तो शास्त्र इसी पढ़े हैं, प्रकार आपके जैसे थोड़ी 5 सारी तत्व वीडियो परमात्मा वाले हैं। समेट लेते हैं, वो छोटा हो जाता है, और जब सृष्टि की रचना करनी होती है तो वो फिर फैला देते हैं तो वो बड़ा हो जाता है, लेकिन उनका नाश नहीं होता।
परमात्मा के द्वारा जितनी भी रचना हुई है उन सब में हाँ। किसी का नाश नहीं होता, तो नहीं होता ना। नहीं होता। कहना का मतलब जो वस्तु जहाँ से प्रकट हुई ने, जब महाप्रलय होगा उस जहाँ से प्रकट हुआ उस जगह में वहां जाके हाँ। विलीन हो जाएगी वो। अब दूसरा सुनो, हाँ। इसमें आया है शाश्वत, एक शब्द आया है शाश्वत। परमात्मा शाश्वत है, यानी कि वो है। कभी परिवर्तन नहीं होता। जैसे 5 तत्व परिवर्तन हो जाते हैं, जैसे हम है, हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा, फिर दूसरा शरीर हम ले लेंगे, तो ये क्या हो गया? परिवर्तन हो गया, परिवर्तन हो गया शरीर। तो परमात्मा हाँ। कभी परिवर्तन नहीं होता, अपने स्वरूप से दूसरे स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता। जैसे ब्रह्मा जी थे, फिर विष्णु जी परमात्मा हो गए, फिर शंकर जी परमात्मा हो गए, फिर देवी दुर्गा जी परमात्मा हो गई। ये क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। तो परमात्मा कभी परिवर्तनशील नहीं है। तो वो सही है ना, कहाँ गलत कहाँ है? वो सही है। हाँ तो गलत, अरे यार क्या आदमी हो, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? परमात्मा परिवर्तनशील नहीं है, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश परिवर्तन हो रहे हैं। कभी ब्रह्मा जी को परमात्मा बताते हो, कभी ब्रह्म को बताते हो, कभी विष्णु को, कभी नारायण को। कौन बताते हैं? अरे कौन बता रहा है? अरे बहुत लोग बताते हैं, तुम भी तो बताते हो। मैं कहाँ बता रहा? अभी तो बोल रहे थे कि नहीं, वहाँ शब्दों का अनर्थ कर रहे हो, ब्रह्मा विष्णु महेश का कोई जन्म नहीं होता। अरे भैया, जो स्वरूप जिससे प्रकट हुआ है ना, जब महाप्रलय होगा उसमें जो स्वरूप जिसमें प्रकट हुआ स्वरूप वहां जाके विलीन हो जाएगा। हाँ विलीन हो जाएगा, फिर विलीन हो जाएगा, फिर वही स्वरूप कहाँ से प्रकट हो, वो स्वरूप जहाँ से प्रकट हो रहा है वहां जाके विलीन हो जाएगा। हाँ फिर जब पूरा ब्रह्मांड का नाश होगा फिर एक ही स्वरूप रहेगा। देखो, मैं दूसरा प्रमाण आपको बताता हूँ। शिव पुराण में लिखा है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश वाली जो आत्मा है वो बदल जाती हैं, यानी कि उनकी जगह पर दूसरे ब्रह्मा विष्णु महेश आके विराजमान हो जाते हैं। जब पहले वाले ब्रह्मा विष्णु महेश मर जाते हैं तो दूसरे ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाते हैं। यानी कि विष्णु, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये ऐसे 5 पदवी हैं, ये 5 पद हैं, और इन पर बैठने वाला वो चेंज होता रहता है। जैसे कि प्रधानमंत्री की पदवी है, प्रधानमंत्री की जो पद है वो तो नित्य है, लेकिन उस पर बैठने वाला अनित्य है, वो बदलता रहता है। ऐसा शिव पुराण में लिखा है। अच्छा, आप ब्रह्मा विष्णु को कितना मान रहे हैं आप? ब्रह्मा विष्णु महेश को 3 है, उसमें गणेश भी आते हैं और दुर्गा जी भी आती हैं। आप सर ब्रह्मांड को एक ही स्वरूप को, एक ही इस ब्रह्मांड में एक ही है क्या? शब्द अलग सर ब्रह्मांड की और है क्या? हाँ, अलग सारे ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा विष्णु महेश है, अलग अलग हैं। तो फिर वही कह रहा है ना भैया, कहना मतलब अपन जिस स्वरूप उसमें रह रहे हैं अपन उसकी बात करें। हाँ, एक मैं आपसे ये कह रहा हूँ, एक अखिल ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। है, बिल्कुल है, इसमें क्या है? गलत है क्या है? हाँ, तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ, ये तो परिवर्तन, ये तो जन्मते और मरते हैं भाई, इनकी क्या गिनती करना। फिर जन्म मरण के चक्कर में आप शब्द बोल रहे हो भैया साहब। आप जन्म मरण में नहीं आता, ये क्या है? जहाँ विलन प्रकट हो वहाँ विलन हो जाएगा। जन्म का मतलब कौन किसका होता है? जो गर्भ से प्रकट और विलन प्रकट मैं आपको प्रमाण दे चुका हूँ, फिर आप बात मानते क्यों नहीं हो यार? अरे मेरे भैया, आप वहाँ 5 तत्व है क्या? जहाँ ये वैकुंठ में धीरे कैलाश वहाँ पे सारे तत्व हैं। कौन से तत्व? ये 5 तत्व, 25 तत्व, सारे तत्व हैं वहाँ पे। तो जितने यहाँ है उतने वहाँ हैं। किसने बोल दिया? अभी टाइम हो चुका, 40 मिनट हो चुके हैं चर्चा करते करते। तो अरे तो वहाँ 5 तत्व मेरे को बता दे, वहाँ अगली चर्चा फिर करेंगे। तुम्हारे पास कोई प्रमाण है नहीं, मैं इतने प्रमाण दे चुका है। 5 तत्व वाला बताना, इसके बाद अंकित जी आप बात करिए।